नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जिस घटना के बारे में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, आपसे साझा करने जा रहा हूँ, आपको सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि किस प्रकार से एक बड़ी प्यारी सुंदर लड़की जो प्रेम में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर चुकी थी, लेकिन उसके प्रेमी ने किस प्रकार से उसे धोखा दिया और किस प्रकार से कितनी कुकृत तरीके से उसके साथ उसकी हत्या की गई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए आप मेरे इस घटना के, जो भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके साथ आप बने रहिए, सुनिएगा पूरा। और आपके भी पूरे रोम रोम से यही आवाज आएगी कि काश उसने भी इतना भरोसा ना किया होता, तो शायद आज वो हमारे बीच में होती। तो आंखों में रहा दिल मर, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वो पत्थर सा समझता रहा मेरा चाहने वाला। वो पत्थर सा मुझे समझता रहा मेरा चाहने वाला। मैं मोम हूं उसने कभी छूकर नहीं देखा। उस प्यारी सी गुड़िया ने पूरा विश्वास किया। ये घटना एक ग्रामीण क्षेत्र की होती है, जहां पर दो बच्चे, लड़का भी अपने मामा के यहाँ रहता है, लड़की भी अपने मामा के यहाँ रहती है। बचपन से लड़की रहती है अपने मामा के यहाँ, लड़का भी अपने मामा के यहाँ रहता है और वहाँ पे कुछ कार्य करता है। मैं यहाँ पर किसी का नाम, किसी की जात, किसी का पंथ, इसको लेना उचित नहीं समझता और ये ठीक भी नहीं है कि किसी की आइडेंटिटी को उजागर किया जाए। और लेकिन यह एक सबक है आप सभी के लिए, आप सभी नवयुवकों के लिए, जो प्रेम में अंधा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रेम उनको कहाँ ले जाता है इस बात का उन्हें पता नहीं चलता। गांव में दोनों रहते हैं, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होना लाजमी है, हो जाता है। और उनके भी बीच हुआ। पहले आंखों में बात हुई, फिर बातों में बात हुई, फिर फोनों पे बात हुई, फिर बात बढ़ती गई। लड़की को एक दो बार बात करते, प्रेमी के द्वारा दिए गए फोनों से बात करते हुए पकड़ा भी गया। उसके मामाओं ने उसे समझाया भी, क्योंकि उसके मामा वगैरह बहुत प्रेम करते थे उससे और बहुत मानते थे उसे। उसे समझाया, उसे डांटा एक गार्जियन की तरह। लेकिन प्रेम मानता कहाँ है? प्रेम तो अंधा होता है और अंधा प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और फिर यहाँ तक बढ़ा कि दोनों ने जीने मरने की सात कस्में खाने लगे, तमाम प्रकार के एक सपने एक दूसरे के साथ देखने लगे। और फिर प्रेम में आगे बढ़ने के बाद जो आजकल के समय में अक्सर होता है, वही हुआ। लड़की और लड़के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर अचानक से जहाँ पे प्रेम में सच्चाई नहीं होती है, कोई ना कोई अपना कदम पीछे खींचने लगता है। फिर लड़के ने अपना कदम पीछे शुरू किया, लड़की काफी आगे निकल चुकी थी इस प्रेम में, आप समझ सकते हैं। और लड़के ने फिर कतराना शुरू किया, क्योंकि उसका अन्यत्र विवाह वगैरह तय हो रहा था। और उसने लड़की को इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन उस बच्ची ने अपने प्रेम को फलीभूत करने के लिए, अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उसने उससे विवाह करने का दबाव बनाया कि आप उससे विवाह करो। आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने आपको सर्वस्व अपना न्यौछावर किया और अब आप इस मोड़ पे कतरा नहीं सकते हो? विवाह करने का दबाव बनाने के फलस्वरूप उस लड़के ने बहुत कठिन निर्णय लिया। फिर उसने भी कहा ठीक है। उसने मन ही मन उससे इस बात के लिए बदला लेने के लिए ठानी और उसने एक दिन का ऐसा निर्णय लिया, ऐसा निश्चय किया कि ठीक है, इस दिन हम लोग मिलते हैं, इस दिन हम लोग इधर से भाग चलेंगे।
और फिर अपने एक दोस्त को इस साजिश में शामिल किया, उसे क्या प्रलोभन दिया, किस प्रकार का प्रलोभन दिया, ये शायद आप समझ सकें। अक्सर इस प्रकार के छिछोरे लड़के अपने दोस्तों को प्रलोभन देते रहते हैं कि ठीक है, हम दोनों लोग साथ में उसके रहेंगे। तमाम प्रकार के उल्टे सीधे प्रलोभन दिए, उसका दोस्त भी तैयार हो गया और फिर उसको मोटरसाइकिल लेकर के निकलता है रात में बैठा करके, और लड़की अपने साथ कुछ जेवर वगैरह, कुछ रुपए पैसे जो घर के थे वो लेके निकलती है। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी शाम होगी, उसकी आखिरी रात होगी। निकलती है और बड़े फास्ट अंदाज में, बड़े फास्ट एंड फास्ट लेके निकलता है और घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर एक नहर के किनारे उसकी नृशंस से हत्या कर देता है। अब उस हत्या में ये जाने, उस हत्या इतनी नृशंस होती है कि उसका धड़ अलग कर देता है और उसे नहर में फेंक देता है। और बाद में धड़ नहीं था तो पहचानना बहुत मुश्किल, शरीर के कपड़े नहीं थे, पहचानना बहुत मुश्किल था। बड़ी पुलिस के लिए बड़ी ही विचित्र घटना हो गई थी और बड़ा प्रेशर था कि इस प्रकार के एक बालिका के साथ इतना दुष्कर्म। फिर वहां पे पुलिस की टीमें लगती हैं, एसओजी की टीमें लगती हैं, बड़ी सर्विलांस की टीमें लगती हैं और अथक प्रयास से सारे लगभग हजारों मोबाइलें, हजारों नंबर खंगालते हुए दिन रात मेहनत की बाद से सर्विलांस टीम को सफलता मिलती है 2-3 नंबरों को ट्रेस करने में। अच्छा, एक बात ये भी इसमें था कि वो इस कृत्य को करके फिर तुरंत वो अपने घर पहुंच गया। रात में जब लड़की को खोजा जाने लगा तो वो अपने घर पे मौजूद मिला। उसके ऊपर शक था, शक था, लेकिन वो अपने घर पे मौजूद मिला तो वो शक वहां से खत्म हो गया उनका, ये तो अपने घर पे है। फिर ये चीजें और गहरी होती गईं। फिर बाद में मोबाइल नंबरों के ट्रेस होने की वजह से तमाम प्रकार से वो उस पे जब दबाव बना और उसके दोस्त को भी उसमें, उसकी एक्टिविटी भी उसमें आई, उसके भी ऊपर दबाव बना। फिर अंत में जब दबाव बनाने पर दोनों टूट गए और सच बताया, जहां जहां पर जो जो घटनाएं हुई उस घटना को दिखाया, जहां जहां पर शस्त्र छिपाए गए थे उसे भी दिखाया, जहां जहां पर कपड़े फेंके गए थे उसे भी बताया, सारी चीजों को फिर बताया और वो अपने अंजाम पे पहुंचे जहां पे उनको पहुंचना चाहिए था। अब आगे का निर्णय उनका न्यायपालिका करेगी। लेकिन उस प्रेम ने उस लड़की को कहां पहुंचा दिया, इतनी प्यारी बच्ची जिसे देखने के बाद एक बार आंखें नम हो जाए कि ऐसी बच्ची के साथ भी इतनी नृशंस तरीके से कोई, इतना नृशंस तरीके से कोई हत्या कर सकता है। आप सभी भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को संभालें, अपने प्रेम को हर कसौटी पे कसें, हर कसौटी पे परखें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। प्रेम शक्तिशाली तो होता है, ताकत तो होता है, लेकिन प्रेम में ईमानदारी, वफादारी ये बहुत जरूरी है। अगर इसमें जरा सा भी चूक है तो प्रेम आपको अर्श से कब फर्श पे पहुंचा दे, आप खुद को नहीं जान पाएंगे और आप कितना कुछ खो चुके होंगे इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। आशा करता हूं कि, और ये सत्य घटना है, और आशा करता हूं कि मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूं इसके माध्यम से जो बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त स्वरूप त्रिपाठी। जय हिंद।